प्रणाम सभी को। तंत्र संस्कार क्या है? निर्वाण धाम में एक जो तंत्र मार्ग के जितने भी जिज्ञासु होते हैं, जो साधक आते हैं निर्वाण धाम के माध्यम से, वो तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था है। तंत्र संस्कार की एक व्यवस्था की गई है। तंत्र संस्कार यानी कि जितने भी जिज्ञासु साधक है, वो ज्यादातर क्या होता है ना कि बहुत सारे साधक कभी उनके गुरु रहे नहीं और कभी तंत्र मार्ग पर एक व्यवस्था के साथ में वो आगे बढ़ा नहीं गया। अभी भी वहां पर उन संस्कारों की कमी होती है। जिज्ञासा तो बहुत है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और माया के खेल जो है वो बड़े दुष्कृत जिसे कह सकते हैं कि बड़ा एक चक्र जो है वो निरंतर जो है वो फंसने की संभावना होती है साधकों की। अगर वहां वो स्पष्टता नहीं है, वो संस्कार गहरा बना नहीं हुआ है, अभी तक जो है वो जो तंत्र की उलझनों से वो वाकिफ नहीं है, तो वहां पर एक तंत्र संस्कार की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के साथ में शुरुआती चरण के जो साधक हैं वो जुड़ सकते हैं। यहाँ अगर हम क्या क्या कहें कि निर्वाण धाम में व्यवस्थाएं क्या की जाती है, तो एक सामान्य सी व्यवस्था जिसे कहते हैं कि सबसे पहले तो उनकी जो एक विस्तृत अध्ययन है, उनकी जो भी का अध्ययन किया जाता है। जो यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो गुरुजन उनकी कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। उन अध्ययन के आधार पर कुछ उनकी एक दिशा निर्धारित सी की जाती है कि किस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से उन्हें तंत्र मार्ग में आगे आते हुए और एक तंत्र साधना में एक व्यापक तौर से आगे बढ़ना है। एक लक्ष्य है जो साधकों के साथ में ही चर्चा के साथ जो उनके गुरु उनको बताते हुए उनको दी भी जाती है। ये इस प्रकार का जो एक व्यवस्थित सा एक प्रयास है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको जो एक बहुत हद तक संभावना होती है भटकाव की संभावना, जो सामान्य तौर पे तंत्र के साधकों के साथ में बड़े ही सामान्य तरीके से देखी जा सकती है, वो फंसे रहते हैं। वो बहुत बुरी तरह से वो अलग अलग मान्यताओं में फंस जाते हैं और कई बार जो है वो विचित्र विचित्र से अनुभव वहां पे होने शुरू होते हैं, और वहां पर उन अनुभवों को संभालने के लिए वैसा संस्कार उनमें होता नहीं है। कुछ लोग तो जन्मजात मतलब जिसे कह सकते हैं कि वो प्रतिभावान होते हैं, तो उस प्रतिभा के साथ में वो जन्म में न जाने कितने जन्मों से उनके तंत्र की साधना रही होगी, और उस साधना के साथ में वो फिर जब इस जीवन में जब वो आते हैं तो उन्हें ज्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस उसको दिखा दो और उन्हें पता है कि मेरी क्या सीमा है, किस सीमा तक यहाँ पे तंत्र में आगे बढ़ना है। शरीर का इस्तेमाल है, शरीर भी एक यंत्र है। इस यंत्र का इस्तेमाल अगर कुछ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, तो वो भी उसकी भी एक क्या सीमा है, उन्हें बहुत हद तक वो अंदाजा होता है, वो इनबिल्ट रहता है जिसको कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं कि जिनके लिए बिल्कुल नया नया सा एक नई नई दुनिया, तंत्र की दुनिया बिल्कुल यूट्यूब से सुना हुआ बात है। वहां से किसी ने कर्ण पिशाचनी के विषय में, किसी ने यक्षिणी के विषय में, किसी ने अप्सराओं की सिद्धियों के विषय में अलग अलग बातें जो है वो यहाँ पर सीख ली गई है वहां पे। और वो सीखने के साथ में ही अब लगता है ऐसा कि बस अब ये तो हो गया भाई। इतनी सी तो बात थी, और इससे ज्यादा तंत्र में है क्या, तंत्र में रखा क्या है। और यही सारी जो बात है, जो तंत्र से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं, ये आपके जो YouTube और WhatsApp से आया हुआ ज्ञान नहीं है। एक गुरु के सानिध्य में अगर कहा जाता है बैठने के लिए, बढ़ने के लिए मार्गों में, तो गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है कि वो जो संस्कार आप में नहीं है, वो जो तंत्र संस्कार की बात होती है, अभी तक तो आप भटकते ही रहे हो, न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हो। एक पूर्णता की ओर अगर गति कर रही है, तो वास्तविकता अगर
जैसे कहते हैं ना कि तंत्र मार्ग के भी माध्यम से अंततः जो है लक्ष्य वही है वही, लेकिन यहाँ पर बड़े ऐशो आराम का मार्ग इसको कहते हैं तंत्र मार्ग को। तो पूरा ऐशो आराम इसमें आपको मिलेगा, भोग वासनाएं सभी कुछ बिल्कुल भर भर के। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अन्य मार्गों की तरह आपको जो है वो वंचित रखा जाएगा, अनुभवों से वंचित रखा जाएगा। जो ज्ञान मार्ग है वहाँ क्या कहते हैं, मैं कोई अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ और बस इतना नहीं। वो सारे के सारे अनुभव उन्हें जो भी हो रहा है उन्हें बोलते हैं कि नकारो इससे। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि जितने भी अनुभव तुम्हें हो रहे हैं वो वास्तव में क्या है, वो ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। तुम्हारा यंत्र भी अगर अनुभव है तो वो भी एक ईश्वर का ही जो है प्रतिरूप है। तो इसीलिए उसे ईश्वर का प्रसाद समझो और उसी प्रकार से बस ईश्वर को ही समर्पित कर दो। ये सारी की सारी बात तो हर मार्ग में इस प्रकार से कहा जाता है, लेकिन तंत्र मार्ग ऐसा है कि शरीर जो है तुम्हारा है और तुम जो है शरीर के स्वामी हो, और इस शरीर के माध्यम से ही तुम सारी की सारी सिद्धियां हो, वैभव विलास भोग विलास जो भी बातें होती है वो सब तुम्हें प्राप्त होगी इस शरीर के माध्यम से ही होगी। और इस शरीर को तृप्त करो, अपनी जो इसकी वासनाओं को तृप्त करो, इसकी आकांक्षाओं को तृप्त करो। ये व्यापक रूप से बिल्कुल निश्चिंत होके कहा जाता है कि जाना कहाँ है आगे, यही तो है, इसी में माया में ही तो है वास्तव में सारा का सारा सब कुछ। तंत्र मार्ग विशेषता जो है यहाँ पर जो बताए जाते हैं ये दो अलग अलग प्रकार से बटा हुआ है। एक तो जहाँ कहते हैं कि पराधीन तंत्र, जहाँ पर आप सिद्धियों के लिए वो आप आगे बढ़ते हैं, और पराधीन तंत्र यानी कि किसी न किसी देवी देवता उनकी जो है सिद्धियों के लिए आप आगे बढ़ते हैं, उनके माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास होता है। एक विकास क्रम में जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इस मनुष्य जीवन से मुक्ति उस और गति होती है तो किसी देवी देवता को पकड़ के होती है, लेकिन वो परमानेंट वाली व्यवस्था नहीं होती है। वहां पर भी फिर से आपको संभवतः जो है वो आना पड़ सकता है इन चक्रों में, लेकिन एक व्यवस्था उसमें भी उस स्थिति में भी हो जाती है कि जो एक समर्थ गुरु आपको जब देखते हैं, उनके सानिध्य में आप रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था आपके लिए कर देते हैं कि दोबारा फिर आप इस जंजाल में नहीं आते, यहाँ पर फंसते नहीं। अगर फंसते भी हैं तो वो गुरु आपको निकाल देता है दोबारा फिर से। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि इस जीवन में अगर आपके कोई तंत्र मार्ग के गुरु हैं तो संभवतः संभावना है कि कई जन्मों से हो सकता है वही गुरु रहे, और कई जन्मों से वही गुरु आपके जो है अब तक भी, तभी तो उनके प्रति इतना आकर्षण सा हो रहा है। नहीं होता, एक सामान्य गुरु के प्रति तो आकर्षण ही नहीं होता। तो वैसी सी ही बात है, इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। फिर इसमें एक है स्वाधीन तंत्र जिसे कहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर किसी भी सिद्धियों के ऊपर में जो है वो सब कुछ आप तब पहुंचते हो जब आप सब कुछ जान लेते हो। वैज्ञानिक अनुसंधान जिसे कह सकते हो। वैज्ञानिक अनुसंधान कैसे होते हैं, वो एक विज्ञान का जो विषय है का ज्ञान तो होता है, लेकिन वहां पर वो सबको बताता नहीं। मतलब वो जो अनुसंधान होते हैं, ज्ञान ले लिया एक बार, अब उसमें जो है कि हाँ इस ज्ञान में यहाँ पे थोड़ी कमी है, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बात है, तो यहाँ पर जो है वो फिर थोड़े बहुत उलटफेर किया जाता है। ये पूरी तरह से आपके स्वयं का जो तत्व है वहां से फिर ये सारा का सारा विज्ञान प्रस्फुटित है। ये थोड़ा एक अलग प्रकार से वो समझाने का प्रयास होता है। तो इसके लिए भी कुछ विशेष जो है बातें ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ भी वो संस्कार है, उस दौरान आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो जैसे भी साधक है, जिस प्रकार की भी संभावनाएं दिखती है उनमें, उस प्रकार की साधनाएं उन्हें बताई जाती है।
पराधीन तो पराधीन, अगर स्वाधीन तंत्र के लिए वो सज्ज है, दिखता है स्वाधीन तंत्र की संभावना, तो उसके लिए भी आगे बढ़ाया जाता है। तो निर्वाण धाम में एक व्यापक व्यवस्था है तंत्र मार्गियों के लिए, और तंत्र संस्कार सबसे प्रथम चरण है। तंत्र संस्कार के बाद क्या होगा, जैसे ही तंत्र संस्कार आपके हुए, इसी में 1 वर्ष का समय लगता है तंत्र संस्कार। जीवन अगर 100 वर्षों का अगर आपने देखा है, तो अगर आप लेट आ रहे हो तो फिर ये आपकी दिक्कत है। तंत्र में इतना समय तो लगता है, ये 1 वर्ष का समय आपको तंत्र संस्कार में लगेगा। उस 1 वर्ष में आप इस लायक हो जाओगे कि तंत्र की सिद्धियों की जो बातें हैं वो फिर आप निश्चिंत होकर आप कर सको, आप आगे बढ़ सको। इस 1 वर्ष के पश्चात फिर जो आपको आपके गुरु मिलते हैं, उन गुरु के सानिध्य में अलग अलग साधनाएं करते हैं। जैसे जैसे आपकी साधना में प्रगति होती जाती है, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो तंत्र मार्ग की जो सिद्धियां हैं, जो भी है, वो आपके वो प्राप्त करने के लिए आपको वहां पर जो हमारे जो निर्वाण धाम से जुड़े हुए गुरुजन हैं, उन गुरुओं के आश्रम तक भी आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार व्यवस्थाएं जो है वो घर में उतनी बढ़िया से हो नहीं पाती है। तो जो उनके आश्रम है वहां पर आप जाते हैं, वहां पर जाकर के जो एक निश्चित प्रकार से फिर आप आगे बढ़ते हैं। हर बार जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, वो व्यवस्थाएं निर्वाण धाम की तरफ से वो की जाती है। तो तंत्र संस्कार बेहद आवश्यक चरण है अगर तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना है। आगे आपकी रुचि तो अगर आप तंत्र मार्ग में आना चाहते हैं, तंत्र मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चिंत होकर के बढ़िए, और निश्चिंत होकर के बिल्कुल इस प्रकार से आप प्रयास कीजिए और निश्चिंत होकर के आगे आइए। तो ज्यादा इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत भयावह सी बात है, बहुत गलत बात है। तंत्र को बड़ा विकृत सा कर दिया गया है आज के आधुनिक समाज में। हालांकि ये बड़े आनंद का भी मार्ग, भी बड़ा आनंद का ही मार्ग है। विज्ञान से ही आखिर ज्ञान तक का रास्ता तो विज्ञान के माध्यम से ही मिलता है। और तंत्र क्या है, एक विज्ञान है। विज्ञान से आपको क्या मिलता है, वैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। संसार में आप देखते हो ना, टीवी, मोबाइल, फ्रिज वगैरह सभी कुछ क्या है, वैज्ञानिक जो उपकरण है, और इन उपकरणों से बहुत सहूलियत सी होती है, सहयोग होता है, जीवन में सुख सुविधाएं आती है। तंत्र भी वही है, इसके प्रयोगों से काफी सहूलियत आती है, सुख सुविधाएं आती है, उस प्रकार से भी आगे बढ़ा जाता है। तो अब अगर जो भी साधक तंत्र मार्ग में आगे आना चाहते हैं, वो तंत्र संस्कार कार्यक्रम जो वो कर सकते हैं। और बाकी निर्वाण धाम में इसी प्रकार से ये सारी व्यवस्था की जाती है। तो प्रणाम सभी को, नमस्कार, आभार। फिर से आते हैं नए विषय के साथ, नए सत्संग में।